Good morning, all of you. हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे व्हाट इज प्रेस वर्किंग एंड व्हाट इज प्रेस मेटल्स, शीट मेटल्स क्या होती है, ठीक है। उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग। आज उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल्स, और उसमें कौन कौन सा प्रेस यूज करते हैं, कौन कौन से डाई यूज होती है, ये सभी देखेंगे। और भी ऑपरेशंस में और भी सारे ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक दो मिनट आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। Good morning, sir. मॉर्निंग। बताओ सूरज, व्हाट इज प्रेस वर्किंग? सूरज कुमार, unmute yourself and tell about Yes, sir. press working. What is press working? Tell me, Suraj, what is press working? No idea. लास्ट क्लास में नहीं थे। शिवम आदित्य, यस सर। व्हाट इज प्रेस वर्किंग? सर प्रेस वर्किंग सर कोई भी मटेरियल को सूरज कोई भी तुम्हें मटेरियल को प्रेस करके उसका एक्यूरेट साइज करना रहता है। सूरज तुमको जवाब नहीं दिया, या फिर मेरा आवाज आना बंद हो गया? अगर तुमको आवाज आ रहा है फिर भी अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुमको बाहर निकाल देंगे क्लास से। व्हाट इज प्रेस वर्किंग? बताओगे कोई और? इतना तो उसका नेम है, उसको भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। प्रेस वर्किंग इज मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस इन विच we form or cut any of materials and applying the force and pressure, है ना। किसी भी मेटल पे हम लोग फोर्स और प्रेशर्स के अप्लाई करके उसके फॉर्म्स को क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। इस कॉल्ड प्रेस वर्किंग। इतना तो था। इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग शीट मेटल पर वर्क करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होता है ये भी बताए हैं तुम लोग को। लोग को ना पढ़ना है, कुछ जवाब देना है, कुछ नहीं करना।
ठीक है, अब तो उस दिन हम लोग देख लिए थे प्रेस वर्किंग क्या होती है। ठीक है, द प्रेस वर्किंग ऑफ ए मेटल फॉर्मिंग machines designed to shape or cut metals by applying mechanical forces or presses। आज हम लोग को देखना है बेसिकली हम लोग के टाइप्स ऑफ प्रेसेस। ठीक है, कौन कौन से प्रेसेस का हम लोग यूज करते हैं प्रेस वर्किंग के लिए बेसिकली। ठीक है, प्रेस में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड मेरा स्क्रीन शॉट दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो प्रेस को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, एक मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस एंड दूसरा पावर ऑपरेटेड प्रेस। ठीक है, मैनुअली मतलब कि हम लोग अपने शरीर का ताकत लगा के हम लोग प्रेस लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मैनुअली। और एक पावर ऑपरेटेड जिसमें हम लोग मशीन के थ्रू या तो फिर वो इलेक्ट्रिकल मशीन के थ्रू या फिर मैकेनिकल मशीन के थ्रू या तो फिर हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू। ठीक है, तो प्रेस को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस एंड पावर ऑपरेटेड प्रेस। ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस में भी फिर दो टाइप्स का है, एक जिसको हम लोग हैंड व्हील बोलते हैं, हाथ से जिसका हम लोग प्रेस करते हैं, और एक है फुट ऑपरेटेड प्रेस, पैर से हम लोग जिसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड प्रेस को हम लोग हैंड प्रेस भी बोलते हैं, बॉल प्रेस भी बोलते हैं, और फ्लाई व्हील प्रेस भी बोलते हैं, या फिर फ्लाई प्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे फिर से क्लासिफाइड किया गया है, प्रेस ऑपरेटेड प्रेस में भी फर्दर क्लासिफाइड on the basis of sources of power। Okay, according to sources of power, press can be classified electric motor driven, mechanical driven and hydraulically driven। ठीक है, अगर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ फ्रेम। अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंगली भी हम लोग प्रेस को क्लासिफाई करते हैं। इसमें है हम लोग का बेंच, गैप, इंक्लिनेबल्स, आर्क, स्ट्रेट साइड, हॉर्न एंड पिलर्स। ओके, according to the method of applying power to ram या फिर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कौन कौन से है हम लोग का, क्रैंक, सेंट्रिक, केम, पावर सो, रेक एंड पिनियंस, नकल जॉइंट, टगल्स, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। ये सारे जॉइंट्स, ये सारे टाइप्स आएंगे इसमें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड स्लाइड्स, सिंगल एक्शन प्रेस, डबल एक्शन प्रेस एंड ट्रिपल एक्शन प्रेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस और इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रेस, स्क्वायरिंग शियर, सर्कल शियर, ब्रेक, पंचिंग, एक्सट्रूडिंग, शिमिंग, स्ट्रेटनिंग, ट्रांसफर्स, कोइनिंग, निबलर, फोर्जिंग एक्सेट्रा, और भी है इसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेस को बेसिकली देखेंगे तो इतने टाइप्स हैं इसके, और भी टाइप्स हैं इसके अलावा भी, ये समझ लो मेन है। ठीक है, बेसिकली ये तुम लोग को आएगा, या तो यहाँ से आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला से। अगर मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस पूछ दिया तो उतना बहुत ज्यादा दिक्कत होने को नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही दो ही है समझ लो। ठीक है, एक है फ्लाई व्हील्स एंड दूसरा है फुट ऑपरेटेड प्रेसेस, और बेसिकली यही आता ही है, फ्लाई व्हील। ठीक है, अगर इधर भी आता है तो तुम लोग को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिकली क्या आता है, यही आता है, फ्लाई व्हील्स या फिर फुट ऑपरेटेड प्रेस आता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट। Flywheel, it is the simplest of all press and hand operated. It has horizontal overhead ramps with a ball at one end, at each end, and the operations handle at the other end. The screw of a press operated in nut incorporated in the vertical columns of the press body. It is key to the operating handles. A ram is attached to the lower end of the screw. When the screw is operated by the handle, एक सेकेंड, हेलो, कितना बजे बोलिए? तो
हम तो जस्ट अभी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, हमको कोई कुछ बोले नहीं इसलिए हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास है 11 बजे तक। हाँ अगर बोलिएगा तो पहले छोड़ देंगे क्लास। हाँ उनको, हाँ सर को पूछ लीजिए। कौन कौन जाएंगे, और सोमनाथ सर जाएंगे शायद। हाँ ठीक है, एक बार बोल लीजिए उनको कि क्लास ले रहे हैं, उसको ब्रेक कर दें क्या। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा। यस सर। फ्लाईव्हील बेसिकली क्या होता है, जो स्क्रू जेक होता है ना, स्क्रू जेक हम लोग जो पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर में मशीन ड्राइंग में, उसी तरह का फ्लाईव्हील में भी क्या होता है, एक रेम लगा होता है, नीचे दिखाते हैं अभी, जस्ट ये है ना। सिंगल स्लाइड फ्लाई प्रेस है, और ये है डबल स्लाइड फ्लाई प्रेस। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, देख लो, इसको बोलते हैं आर्म। ये है नट, इसको बोलेंगे हम लोग, और ये है स्क्रू, ठीक है। इसी के साथ अटैच रहता है हम लोग का रैम, और इसमें रैम में हम लोग का अटैच रहता है पंच, ठीक है, और नीचे हम लोग का डाई है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाली पोर्शन है, ये वाले जो पोर्शन है, इसको हम लोग घुमा घुमा के, इसके थ्रू, हैंडल के थ्रू घुमा घुमा के क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद इसको छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, स्क्रू के साथ घूमते 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 ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और इस पर टकराएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डाई के सामने जो भी रखा हुआ रहेगा हम लोग का, यहाँ पे क्या होगा, ये टकराएगा, और बेसिकली यहाँ पे जो भी हम लोग का डाई में पंच करने के लिए रखा हुआ रहेगा, जो भी वर्क पीस, उस पर वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। डबल स्लाइड फ्लाईव्हील क्या होगा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा हैवी वर्क में भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बोथ साइड में दिया हुआ है, इसमें सिंगल साइड में फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम फंक्शंस है, इसमें भी क्या हुआ है, एक नट लगा हुआ है, एक स्क्रू लगा हुआ है, नट के थ्रू हम लोग इसको रोटेट करा के हैंड से हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, और जितना स्पीडली हम इसको घुमा देंगे उतना ही स्पीडली ये नीचे आएगा, और जो हम लोग का ये रहेगा, क्या बोलते हैं, डाई रहेगा, उस पर वो टकराएगा, ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे जो भी है, जिस तरह का हम लोग का प्रेस के लिए हम लोग का यहाँ पे बना हुआ रहेगा, जिसको हम लोग का प्रेस करना हुआ रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस प्लेट में, ठीक है। और ये रैम के थ्रू क्या आएगा, नीचे आएगा, और हो सकता है रैम्प में ही हम लोग का पंच लगा हुआ है, जैसे इसमें लगा हुआ है, वो पंच और डाई यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से मैच करेगा, और यहीं पे स्ट्राइक करके वो जो भी फंक्शंस करना होगा वो करेगा, ठीक है। ये है हैंड प्रेस, या फिर फ्लाईव्हील बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये कैसे फंक्शंस करता है पता चला। पता चला ये कैसे फंक्शन करता है। ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक हैंडव्हील है, इसमें हैंडव्हील नहीं होगा, सिंगल साइड में हैंडव्हील होता है, इसमें एक व्हील लगा हुआ रहता है, ठीक है, राइट साइड ला। नट है, जिसमें हम लोग का क्या किया हुआ है, स्क्रूइंग किया हुआ है, उसमें भी मेल फीमेल वाला जो नट और बोल्ट में जो होता है, तो नट में है, इसको समझ लो बोल्ट है हम लोग का, ये वाला जो स्क्रू है, उसके ऊपर से ये छोटा नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, जितना दिख रहा है यहाँ पे, और ये बहुत फ्रीली मूव करता है, इसको हम लोग इस रोटेट करके ऊपर लेके चले गए हैं, और वहां ऊपर लेके जैसे छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, नट के साथ स्क्रू गाइड होके वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, नीचे ग्रेविटी है ना, तो वो रोटेट होकर के नीचे आना चाहेगा, तो वो उस पाथ को फॉलो करते हुए स्पीड ले आएगा, तो हम लोग जितना स्पीड इसको घुमा देंगे नीचे आने के लिए, उतना ही प्रेस वो जनरेट करेगा, कहाँ पे, रेन के थ्रू पंच में, और पंच के थ्रू डाई में, ठीक है। सर ये सब हैंड से है ना। हाँ ये दोनों हैंड से है,
इसको हम लोग हैंड से करेंगे। जो हैंड व्हील है इसको, जो व्हील है इसको हैंड से घुमा के ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाके इसको छोड़ देंगे या फिर घुमा के छोड़ देंगे हम लोग, तो वो नीचे आ जाएगा। अरे कभी चक्का उक्का खोलता नहीं है, देखे नहीं वो ये लोगों को क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक वाला लोगों को, तो चक्का हाँ जब सर। खुलता है देखना, जो नट खुलता है तो जब लास्ट ओपन होने लगा है तो उसमें आराम से फ्रीली घूमता है ना। तो एक उंगली में टी, जो टी टी स्क्रू नट होता है उन लोग को, जो नट खोलने वाला उसको एक उंगली में घुमाता है कितना आसानी से। घूमता है कि नहीं लास्ट में, तो उसी तरह ये घूमता है क्योंकि ये पूरा फ्रीली रहता है। ऊपर हम लोग ले जाते हैं इसको रोटेट करा के और ऊपर ले जाके इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये नीचे आता है स्पीडली और क्या करता है, एक प्रेस जनरेट करता है जो कि हम लोग को टेबल पे रखा हुआ होता है। जो भी चीज रखा हुआ रहेगा यहाँ पे प्रेस करने के लिए उसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। उसके बाद है पावर प्रेस। बेसिकली यही दोनों में से एक पूछता है ना, उसको देख लेना, फिगर जरूर बनाना। The main difference between the power press and hand press is that in the hand press, the ram is moved by a screw, but in the power press, it is moved by a crank and connecting rod. है ना? जो हैंड प्रेस और पावर प्रेस में मेनली डिफरेंस क्या है, हैंड प्रेस में बेसिकली वो स्क्रू के थ्रू, स्क्रू और नट के थ्रू पावर जनरेट करता है, और पावर प्रेस में क्या करता है, ये क्रैंक एंड कनेक्टिंग रड के थ्रू ये पावर जनरेट करता है। The punch is connected to the rams while die is attached to the ब्रोस्टर प्लेट। ठीक है, अभी ब्रोस्टर प्लेट क्या होता है दिखाएंगे तुम लोग को। वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स ऑफ द इलेक्ट्रिक और बेल टाइप्स और यूज टू रन द मशीन। हम लोग इसकी स्पीड्स को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं यूजेस ऑफ बेल्ट और रेम, रेम के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। okay. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लस्टर प्लेट। It is a flat plate fitted on the base of supporting the die block and other accessories of the press। मतलब कि ये ब्लस्टर प्लेट क्या होता है, जस्ट क्या रहता है, जो टेबल होता है उसके ऊपर में रखते हैं ताकि क्या करे, वो टेबल को भी जब ऊपर से स्ट्राइक करेगा तो टेबल को भी खराब ना करे। और वो किसको भी जाता है, जो डाई होता है और भी दूसरे सपोर्टिंग प्लेट होता है उसको भी ब्लस्टर प्लेट क्या करता है, सपोर्ट देता है। बेस किसको बोलते हैं, फ्रेम किसको बोलते हैं, पिटमैन किसको बोलते हैं, ये सब चीज तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग इधर। अगर एक और फिगर दिखा के तुम लोग को थोड़ा सा दिख रहा है, मैकेनिकल प्रेस रन फास्टर। शायद सर हम्म, वैक्सीन ले लिए? हाँ ले लिए दोनों। तो यार ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर से टाइप्स आ गया ना, मैनुअली प्रेस एंड पावर प्रेस। टाइप्स ऑफ प्रेस बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्चुएशंस ऑफ स्लाइड। जो उसमें था क्रैंक एंड स्लाइड वाला, इसमें भी आता है क्रैंक ऑपरेटेड प्रेस, केन प्रेस, इसेंट्रिक प्रेस, स्क्रू प्रेस, रेक एंड पिनियन प्रेस, नकल जॉइंट प्रेस, टगल जॉइंट प्रेस। जो हम लोग वहाँ पे जितने भी जॉइंट वगैरह पढ़े थे ये में, उसके अकॉर्डिंगली भी है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं ना किस तरह का होता है। तो देखो क्रैंक, इसेंट्रिक, केन, रेक एंड पिनियंस,
इसमें क्या करता है, प्रेस जनरेट करता है हम लोग का, ठीक है। क्रैंक में इसका जो शाफ्ट होगा और रेम होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। इसेंट्रिक में ये पोर्शन का क्या होगा, इसेंट्रिसिटी रहेगा, इसेंट्रिक रहेगा यहाँ पे। फाइनली क्या करना है, यहाँ से रेम के थ्रू हम लोग को प्रेस जनरेट करना है, ठीक है। तो इसको क्रैंक को हम लोग जितना स्पीडली घुमाएंगे ये इतना स्पीडली क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा नीचे की ओर। इसेंट्रिक प्रेस इस तरह होगा, केम प्रेस इस तरह होगा, स्ट्रेट आएगा ऊपर नीचे। रेक एंड पिनियंस, इसमें क्या होगा, ये रोटेट रहता है और ये लीनियर मोशन में रहता है। वैसे ही है स्क्रू, वैसे ये नकल जॉइंट, वैसे ये टगल, उसी तरह है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक प्रेस का अभी और एक फिगर दिखाते हैं। ये है हाइड्रोलिक प्रेस की, है ना। जैसा कि मोटर व्हीकल में होता है पिस्टन से ये का फंक्शन उसी तरह का है। हम लोग यहाँ से फ्लूइड आउट करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फ्लूइड इन करेंगे इधर से तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से इन करेंगे तो ये रैम नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे स्ट्राइक करेगा डाई पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोलिक। पिस्टन एंड रन है, रेम है। रेम के साथ हम लोग का क्या ये किया हुआ है, या तो पंच लगा सकते हैं या फिर डाई का अगर दो पार्ट है तो दो पार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा, एक डाई रहेगा नीचे और ऊपर में क्या रहेगा, पंच रहेगा। तो बेसिकली जो पंच होता है वो रेम में रहता है। तो यहाँ पे दो डाई ही लिया है, एक अपर डाई लोअर डाई, ठीक है, इस फिगर में। बट हम लोग यहाँ पे रेम के प्लेस में हम लोग पंच को भी हम लोग लगा सकते हैं। बेसिकली इसका जो फंक्शंस क्या है, ये हाइड्रोलिक के थ्रू हम लोग का क्या हो रहा है, इसमें प्रेस जनरेट कर रहा है। बाकी नीचे का जो फंक्शंस है जैसा और अदर में रहेगा उसी तरह का ही रहेगा ये। और भी था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रैम्स एंड स्लाइड, ठीक है। इसके बेसिस में भी हम लोग का था। तो इसमें था कि हम लोग का सिंगल एक्शंस एंड डबल एक्शंस, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल एक्शंस लगा हुआ है। इसी तरह सिंगल एक्शंस में क्या होगा, सिर्फ एक, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस था ना उसमें एक एक रेम था, उसी तरह इसमें भी सिंगल रहेगा। सिंगल रेम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेस करेंगे, एक बार एक्शन होगा। इसमें क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, एक इस साइड से हो रहा है और एक इस साइड से हो रहा है। यहाँ से हम लोग इसको जैसे प्रेस करेंगे ये नीचे भी प्रेस करेगा, ठीक है, इस तरह। जनरली प्रेस यहाँ पे कर रहा है, ये दोनों उसका फंक्शंस कर रहा है बोथ साइड से, ठीक है। तो ये हो गया डबल। सिंगल वाले में क्या रहता है, ये जो पोर्शन है ये यहीं पे रहता है ऊपर में, इसी के जस्ट ऊपर में रहता है। सिंगल में थोड़ा सा कम प्रेस कर पाता, उसका कैपेसिटी कम होता। इसमें डबल है, इस साइड से भी है इस साइड से भी है और बीच से हम लोग दोनों के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो डबल एक्शन प्रेस हो गया ये। उसी तरह रहेगा ट्रिपल एक्शन प्रेस, ठीक है। ट्रिपल एक्शन प्रेस में क्या है, एक इधर से आया, मतलब दो ऊपर से आ रहा है, एक इस साइड से और तीसरा हम लोग यहाँ सेंटर से दे रहे हैं। अगर इस तरह का कभी कभी जॉब रहता है कि हमको इस तरह का शेप चाहिए होता है ऐसे, ठीक है, तब हम लोग इस तरह का प्रेस का यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक इधर से लेफ्ट एंड राइट से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। ट्रिपल एक्शन, तीसरा एक्शन कहाँ से ले रहा है, ये नीचे से ले रहा है। ठीक है, ट्रिपल एक्शन समझ में आया। यस सर।
और भी डिटेल्स में दिया हुआ है फ्रेम टाइप कौन कौन से फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी दिया था यहाँ पे नकल, स्क्रू, रेक एम्पिनियन किस तरह से है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली भी हम लोग ये कर सकते हैं प्रेस को। इसके बाद है डाई सेट एंड कंपोनेंट्स, मतलब डाई के कौन कौन से टाइप्स हैं और डाई के क्या क्या फंक्शंस है, उसमें कौन कौन से चीज यूज होते हैं, ठीक है। द प्रेस इज यूज फॉर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस, स्पेसिफिक टूलिंग इज designed to adapt the press for a particularly operations. The tooling constitute the die assembly or simply a press tool die. The die assembly consists of two halves, one being mounted on the moving ram and the other bolted on the clamped on the stationary press bed और ब्लस्टर प्लेट, है ना। बेसिकली डाई का क्या फंक्शन है, दो पार्ट्स में होता है, एक जो रेम के साथ अटैच होता है और दूसरा क्या होता है, मशीन्स का जो टेबल होता है तो मशीन्स का जो टेबल होता है उस पे एक स्टेशनरी रहता है, मतलब कि वहां पे एक स्थिर रहता है और एक रेम के साथ मूव कर रहा होता है। डाई के दो फंक्शन होता है। The most important components in the complete assembly are punch, male members, and die block or simply a die, female members. बेसिकली क्या होता है, जो पंच होता है उसका हम लोग मेल मेंबर भी बोलते हैं, और जो जो पंच होता है, जो डाई होता है जो कि मशीन्स में लगा होता है टेबल्स के और ब्लस्टर प्लेट के ऊपर रहता है, उसको हम लोग फीमेल मेंबर भी बोलते हैं। अदर कंपोनेंट आर आल्सो नेसेसरी इन ऑर्डर टू retain and fix to the members in a fixed and aligned positions and the perform to desired operations satisfactorily. अब इसमें पंच क्या होता है देखते हैं हम लोग। A punch is the upper member of press tool, ठीक है। It is mounted on the lower end of the ram, है ना। रेम जिसके साथ भी कनेक्ट रहेगा, चाहे वो हैंड व्हील यूज कर रहे हैं या फिर मशीन प्रेस यूज कर रहे हैं, जो भी रेम होगा उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे हम लोग का क्या रहता है, हम लोग का पंच अटैच रहता है मशीन में। वो भी किसके थ्रू, पंच होल्डर के थ्रू। पंच पेड क्या होता है, द पंच रिटेन fitted closely over the body of the punch and hold it in its proper relative position. The retain in turn is bolted to the punch holder. A pressure plate is generally introduced between the top of the punch and the punch holder to provide some cushioning effect. इसका मतलब होता है एक पेड लगा होता है, पंच पेड कहाँ पे, जब जहाँ पे पंच होता है उसके ऊपर में, जहाँ पे रेम होता है या फिर रेम जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे एक पंच पेड लगा रहता है, जो क्या करता है बार बार जो फोर्स नीचे की ओर लगता है उसके थ्रू में क्या होता है, रिटर्न फोर्स भी एक जनरेट होता है। तो वो फोर्स को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है कौन सा, पंच पेड, जिसके थ्रू पे हम लोग का पंच खराब ना हो या फिर मशीन का जो अपर पार्ट है वो हम लोग का डैमेज ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पंच पेड हम लोग वहां पे देते हैं। पंच होल्डर, the punch holder retainer is bolted to the punch holder on its top. It ends in a shank which is anchored to the press ram and it's exactly fitted into the ram opening of for proper positioning and alignment of the punch. पंच होल्डर क्या होता है, पंच को प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए हम लोग पंच होल्डर लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पंच होल्डर क्या होता है, वो मशीन के साथ या फ्रेम के साथ क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा और वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेगा किसके साथ, बेड के साथ। अब हम लोग को पंच को क्या करना है, सिर्फ जाना है और पंच होल्डर पे लगा देना है, बस कंप्लीट।
पंच को हमको अलाइनमेंट करने का जरूरत नहीं होगा, मतलब कि जब भी हम लोग पंच ओपन करते हैं तो फिर से हमको उसको अलाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ पंच होल्डर हम लोग का क्या है, ऑलरेडी मशीन के साथ हम लोग का अलाइंड है। एक बार फिगर भी देखते हैं। देखो फिर से यहाँ पे दिया है ब्लस्टर प्लेट, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रहता है। ये है सैंक, ये है टोटल चीज को हम लोग रैम बोल रहे हैं। अभी रैम के जस्ट नीचे यहाँ पे लगा हुआ है बैकअप प्लेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पंच होल्डर, जिसमें हम लोग का पंच ये किया हुआ है। ये गाइड पिन लगा हुआ रहता है, गाइड पिन ही है ना, हाँ गाइड पोस्ट या फिर गाइड पिन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, पूरे मशीन्स को, ऊपर लोअर मशीन्स और ऊपर मशीन्स, दो पार्ट मूवेबल पार्ट है, नीचे क्या है फिक्स्ड है, इस पूरे मशीन्स को अलाइनमेंट करने के लिए ये चीज यूज करते हैं हम लोग गाइड पिन का, ठीक है। यहीं पे हम लोग का पंच लगा हुआ है, यहाँ पे पंच लगा हुआ है ना, इस तरह का दिखेगा नहीं बेसिकली, ये रेम, ये टोटल रेम ही बोल सकते हैं हम लोग। इसके जस्ट नीचे में जिस तरह का पंच रहेगा, नीचे हम लोग का डाई लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीज है, एक है पैकिंग है, डाई ब्लॉक है, और एक है स्ट्रिपर, और उसके नीचे में हम लोग का मटेरियल्स है स्ट्रिपर के नीचे। मतलब ये दोनों क्या करता है ना, गाइड करता है बेसिकली किसको, पंच को, ठीक है। और वो कटिंग होने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल रहता है, अगर एंगल नहीं रहता तो ये फंस जाता, ठीक है। इसीलिए डाई में क्या करते हैं, जहां तक हम लोग का डाई का एग्जैक्ट डायमेंशन है या फिर जहां तक हमको अचीव करना है, वहां के बाद थोड़ा सा वो क्या रहता है, क्लियरेंस रहता है, समथिंग एंगल्स रहता है। हाँ सर बोलिए। ठीक है, ठीक, हो जाएगा, जल्दी ही छोड़ देंगे हमसे। हाँ ठीक ठीक। तो क्या होता है ना, जहाँ पे पंच आता है और डाई में ये होता है, उसके बाद देखना डाई में जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक क्लियरेंस छोड़ा जाता है, ताकि हम लोग का जो ये जो मेरा कंपोनेंट है वो कट के बाहर निकले, वरना क्या होगा, पहले तो है कि इस ये जो कटआउट पर्सन निकला उसमें भी तो समथिंग बर्स होगा, कुछ तो बर्स होगा ना, बर्स मतलब समझ रहे हो, बर्स समझते हो क्या होता है, या फिर फ्लश। जब इसमें शेयरिंग हो रहा है, कुछ कटिंग हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, थोड़ा तो बर्स निकल जाएगा, छोटा छोटा चीज तो यहाँ पे इरेगुलर शेप रहेगा ना, वो इरेगुलर शेप क्या होता है, फंस जाएगा। अगर पंच के उतना ही अगर नीचे रहेगा, वो क्या होगा, फंस जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। अब बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये बिकॉज ऑफ ये क्या है, मशीन रेगुलरली चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लैंक कट करके यहीं पे फंस जाएगा, तो हम लोग का मशीन क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलेगा। अब ये यहाँ के बाद एंगल दिया हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, ये कट के बाहर जैसे निकलेगा, और यहाँ पे कन्वेयर चलता रहता है, कन्वेयर बेल्ट चलते रहता है, वो क्या करता है, कन्वेयर बेल्ट में आएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा, फिर कट होगा, फिर एक आएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, फिर आएगा, फिर दूसरा कट होगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लस्टर प्लेट लगा होता है। ब्लस्टर प्लेट क्या होता है, जो मशीन का जो बेड होता है या फिर मशीन का जो टेबल होता है, जस्ट उसके ऊपर में रहता है। इसको बचाने के लिए अगर कभी प्रेस ऊपर से बार बार पड़ रहा है, तो ब्लस्टर प्लेट क्या करेगा, मशीन के जो टेबल्स है उसको डैमेज करने से बचाएगा। यहाँ पे चोट लगने से पहले ही क्या लगेगा, ब्लस्टर प्लेट में चोट लगेगा, जो कि बहुत कम कॉस्ट का रहता है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। बट मशीन का अगर बेड का हमको रिप्लेस करना होगा तो हमको बहुत ज्यादा खर्च पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल टाइप ऑफ डाई भी बोल सकते हैं। अगर डाई का टाइप अब इसके बाद हम लोग अगर पढ़ने जाते हैं तो इसको हम लोग सिंपल, देखो लिखा भी है सिंपल टाइम कटिंग डाई, सिंपल टाइप का डाई ये डाई है। इसमें और भी नोमेनक्लेचर है, इसको भी तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ डाई या फिर टाइप्स ऑफ डाई, हम लोग किस टाइप्स कौन कौन से टाइप के डाई है। पहला है सिंपल डाई और सिंगल ऑपरेशन कटिंग डाई, ठीक है।
उसके बाद सेकंड में है कंपाउंड डाई, थर्ड में है कॉम्बिनेशन डाई, फोर्थ में है प्रोग्रेसिव डाई, फिफ्थ में है ट्रांसफर डाई और सिक्स में है मल्टीपल और गैंग एंड फ्लोर डाई। तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है हम लोग का थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर कंपनी वगैरह में, ठीक है। कॉम्बिनेशन डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई सबसे ज्यादा यूज यही दोनों डाई का होता है। जितने भी टाइप का हम लोग का कंपोनेंट बनते हैं ना, जितने भी टाइप का कंपोनेंट बनता है, जैसे बेसिकली प्लास्टिक का कंपोनेंट, साबुन का शोकेस हो गया या फिर मग हो गया, जो भी चीज देख रहे हो प्लास्टिक का जितना चीज देख रहे हो अभी हम लोग का यूज में, ठीक है, वो सारा प्रोग्रेसिव डाई से ही बना हुआ होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक का बोलेगा बोटल्स, बोटल्स नहीं, बोटल्स तो बनता है हम लोग का ये से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से, सॉरी बोलो मोल्डिंग से। और बाकी जितने भी डाई बनेंगे प्रोग्रेसिव डाई, ये सब सारे किसमें लगते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में किस तरह से लगते हैं, उसका कैसा फंक्शन है, ये भी तुम लोग को बताएंगे। इस चैप्टर में भले नहीं है लेकिन उसको हम बताएंगे तुम लोग को। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ डाई, फिर से हम लोग सिंपल टाइप ऑफ डाई देखेंगे, कॉम्बिनेशन डाई देखेंगे, ठीक है। तुम लोग को ये भेज भी देते हैं या फिर तुम लोग के पास बुक शायद होगा, ये बुक जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं है तो इसको तुम लोग को हम भेज देंगे। और आज हमको थोड़ा सा निकलना है बाहर, अभी बार बार कॉल कर रहे हैं, चल रहे तो स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अरे अटेंडेंस को सेंड कर दो तो बाबू। सर इसको भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज देते हैं, भेज देते हैं। पुरंदर पांडे, सर भेज दिए सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो तुम लोग एग्जिट हो जाओ, मैं तुम लोग को भेज देता हूँ। स्टॉप करते हैं आज।